कोरोना महामारी ने आम आदमी के हाथ से पैसा छीन लिया तो ज्वेलरी उद्योग की कमाई पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि महामारी के बाद में हॉलमार्क नियम लागू होने से हमारी बिक्री पर इसका असर पड़ा है। अगर सरकार हमें भी बजट में कुछ राहत दे तो ज्वेलरी उद्योग की चमक दोबारा लौट सकती है। द बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंहल ने कहा कि आम आदमी को जितनी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ज्वेलरी उद्योग को भी उतना ही फायदा मिलेगा। लिहाजा सरकार को बजट में इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट ही बनाने चाहिए और ये 10%, 15% और 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 10 तोला गोल्ड ज्वेलरी कैश में खरीदने की छूट दी जाए, क्योंकि बेहद साधारण परिवार भी अपनी बेटी की शादी में उनकी सोशल सुरक्षा के लिए 100 ग्राम के जेवर जरूर देता है। ज्वेलरी उद्योग ने 8 बिंदुओं पर सरकार को दिए है ये सुझाव। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि पुराने जेवर की खरीद मूल्य को नए जेवर की बिक्री मूल्य से घटाकर ही आभूषण पर सरकार टैक्स लगाए। बैंक से मिले ब्याज पर टैक्स में छूट दे ताकि बचत को बढ़ावा मिले। अभी यह सीमा 10,000 और वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 रुपए है। सोना चांदी हीरा की खरीद बिक्री के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटाकर 10% व शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30% से घटाकर 20% होना चाहिए। ज्वेलरी की खरीदी पर ऑटो इंडस्ट्री की तरह ही लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर कोई बैंक चार्ज नहीं लगना चाहिए। अभी 2000 से ज़्यादा भुगतान पर शुल्क लगता है। जीएसटी सेल्स टैक्स की तरह 1% ही होनी चाहिए। सोना चांदी के आयात पर सीमा शुल्क महज 4% लिया जाना चाहिए, जिससे आभूषण सस्ते होंगे। सरकार टैक्स पेयर से ब्याज का लेन देन बैंक सिस्टम के आधार पर करे। एसोसिएशन ऑफ डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी गुरमीत अरोड़ा ने कहा कि महामारी के बाद सरकार ने सभी क्षेत्रों को राहत पैकेज दिया है, लेकिन हमारे लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। हमें बजट से आस है। जीएसटी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी हम 3% जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि वेट के समय मात्र 1% ही टैक्स वसूला जाता था और इसे दोबारा से 1% किया जाना चाहिए। सूरत और बॉम्बे की तर्ज पर दिल्ली में भी ज्वेलरी उद्योग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सीज बनाया जाना चाहिए।